अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी लोकेशन है वो है अलहमरा हॉल। अलहमरा हॉल आपको पता है बहुत फेमस है, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। बेसिकली आज जो हम आए हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अजूका थिएटर जो है वो लगा हुआ है यहाँ पर। तो थिएटर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेज़ होते हैं, परफॉर्मेंस होती हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज होते हैं, रक्स भी यहाँ पर जो है वो किया जाता है। वो भी जो है वो हम उस तरफ भी जो है हम जाएंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। अभी ड्रामा जो है वो शुरू होने में, या थिएटर वो जो प्ले है वो शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1984 में जो है ये स्टार्ट किया गया था प्ले, और इसको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। और इसके साथ साथ जो है इसकी जो फाउंडर हैं वो हैं शाहिद नदीम साहब, इसके फाउंडर हैं अजोका थिएटर के, जो ये प्ले ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो व्यूअर्स, आज अलहमरा में जो भी पर्सनालिटीज़ हमें मिली, हम देखेंगे, चलते फिरते हम ज़रा एक्सप्लोर भी करेंगे अलहमरा को, और देखेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन लोग आए हुए हैं, किस तरह का शौक़ रखते हैं, किस तरह के लोग हैं यहाँ पे, कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे उनके बारे में भी जानेंगे और आज का सवाल भी करेंगे। थोड़ा सा फिल्म से रिलेटेड है। एक मूवी बनी थी जो 15 साल की ड्यूरेशन में बनी थी, यानी 15 साल के अरसे में मूवी बनी थी। वो कौन सी मूवी है आपने भी बताना है। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, प्ले देखने के लिए आए हुए हैं, थिएटर के लिए आए हुए हैं, जिस काम से भी आए हुए हैं, उनसे भी हम ये सवाल करेंगे और जानेंगे जवाब क्या होता है इनका। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम अलहमरा में हैं, तो हम गुजर ही रहे थे तो हमें जो है वो सैयदा फ़ातिमा गज़ल हमें मिल गई हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, पोइट हैं, शायरी भी लिखती हैं, गज़ल भी लिखती हैं। तो हमने इन्हें रोका, हमने कहा चलें हमें थोड़ा सा टाइम दें तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि क्या करने आज आई हैं, कैसी गुजरी है ज़िंदगी, थोड़ा सा बताइएगा। तफरी के लिए आए थे, क्योंकि तफरी बहुत ज़रूरी होती है। जितने आजकल के हालात में हमारे माइंड थक चुके हैं, तो तफरी हमें रिलैक्स करती है और सभी को निकलना चाहिए तफरी के लिए। बहुत से लोग हैं जो नहीं निकलते, तो सिर्फ रिश्तेदारों में जाते हैं, लेकिन तफरी ही जगहों पर भी जाना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, इसको कहेंगे कि आपका मी टाइम होता है, कि आप अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है उसके लिए आप कितना बाहर निकलते हैं। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ठीक, यही है। तो आप मुझे बताएं कि आज आप आई हैं, वक्त निकाला आपने अपने लिए, बड़ी धीमे मिजाज की आप लग रही हैं। तो ये सारी राइटर्स, पोइट, ये सब इतने धीमे मिजाज के क्यों होते हैं? नहीं, जब हमें गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है? हाँ, गुस्से में आप गज़ल सुना देती हैं। होते हैं ना, अपना इजहार कर देते हैं आप शायरी से या किसी बात से, किसी लफ्ज़ से। तो आप करती हैं ऐसा कुछ? कभी गुस्सा आए तो आप कहें जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी मैं? कभी नहीं ऐसा किया आपने? नहीं, इस तरह नहीं करती। वैसे आपको इसके अलावा क्या शौक़ है? मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ है, और शायरी और नसर लिखती हूँ, अफसाने लिखती हूँ, और प्रोग्रामों की कंपेयरिंग भी करती हूँ। वेरी नाइस। तो आज आप सिर्फ थिएटर देखने के लिए आई हैं? जी जी, अभी तो टाइम है उसमें, है ना? जी। आप मुझे बताएं कि आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं अक्सर देखती हूँ टिकटॉक्स पे लगे हुए हैं, उस पर पोइट्री पता नहीं किसने क्या बनाई होती है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ जोड़ा होता है, कौन सी लाइन। तो आप किन को रिकमेंड करेंगी हमारे यंगस्टर्स को, कि बजाय इसके ऐसे शेर, यकीन माने ऐसे ऐसे शेर मैंने अपने प्रोग्राम में लोगों से सुने हैं कि मुझे हैरानगी होती है, कहाँ से उठा के लेकर आते हैं, दिल दे दिया तो फलाना कर दिया, और वो भी 10 सारे न पैर है। आप क्या कहेंगे, किन राइटर्स को पढ़ें, किन शायरों को पढ़ें? जिन लोगों का नाम जिंदा है ना, उन लोगों को पढ़ें। और वैसे आजकल न्यू जनरेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, जो न्यू जनरेशन में कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, शायरों में पढ़ते हैं, तो उनको भी देख के अब नए बच्चों ने भी बड़ा नाम कमा लिया है। तहज़ीब हाफ़ी को देख लीजिए, इंटरनेशनल सतह पे उसकी एक पहचान बन गई है। और भी हमारे बहुत से न्यू लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो शायरी में कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, शायरी सिर्फ हिज्र विसाल की ना हो। आपकी शायरी में आपका क्या मेन मकसद क्या होता है, फोकस क्या होता है? मैं माशरती हवाले से भी लिखती हूँ। रुमानवी गज़ल तो स्टार्ट में लिखी जाती है, उसके बाद में हम जब दूसरों के दुखों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि माशरे में सिर्फ हमारा ही गम नहीं है, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, मज़दूर बहुत तकलीफ़ में है, माँ बहुत तकलीफ़ में है, और हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ होती हैं कि हमें उन पे भी लिखना चाहिए। आपके ज़्यादा अफसाने किस चीज़ पे होते हैं? मैं माशरती हवाले से सच पे लिखती हूँ। सच पे लिखती हैं? आपने कभी इमेजिनेशन में कोई स्टोरी क्रिएट नहीं की? नहीं, इमेजिन नहीं करती, मैं हकीकी स्टोरीज़ को अफसानवी शक्ल में लिखती हूँ। ठीक है, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे यंगस्टर्स को, देखने वालों को? मैसेज ये है कि आज के दौर में हम सब लोग बहुत परेशान हैं, थक चुके हैं।
लेकिन मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो सारी थकन को दूर करता है। तो ऐसे ही है। मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बत करते रहिए सबसे, दोस्तों से, अपनी चीज़ों से, अपने मुल्क से, अपनी बिल्डिंग से, अलहमरा से मोहब्बत कीजिए, अपने इदारों से मोहब्बत कीजिए और अपने अंदर इतना सच और खुलूस रखिए कि दूसरी नेगेटिविटी आए और वो पाश पाश हो। आप कितने अरसे से अलहमरा आ रही हैं? आपकी कितनी अटैचमेंट है इस प्लेस से? मैं 2001 से आ रही हूँ यहाँ पे। 2001 से आ रही हैं? अच्छा, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मैं लाहौर के नाम अपने चंद अशार करना चाहती हूँ। जी ज़रूर ज़रूर, यही तो हम सुनना चाहते हैं। तुमको इंदौर से मोहब्बत है, मुझको लाहौर से मोहब्बत है। अरे ज़बरदस्त, वाकई सच में है। बहुत बहुत, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मुझे लाहौर लगता है। तुमको इंदौर से मोहब्बत है, मुझको लाहौर से मोहब्बत है, मुझको इस दौर में मुयस्सर तुम, मुझको इस दौर से मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, क्या बात है। ये मोहब्बत का कनेक्शन है। ये मोहब्बत का ऐसा होता है कि जिससे मोहब्बत हो और वो उस शहर का हो तो उस शहर से भी मोहब्बत हो जाती है। हमारे रिश्ते ही हमें उन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, उन मौसमों के साथ जोड़ते हैं कि अगर आप मुझसे किसी ख़ास मौसम में मिले तो उस मौसम में आपकी याद ज़रूर आएगी, और जिस शहर में मिले उस शहर से मोहब्बत हो जाती है। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि कुछ गाने, कुछ शायरी और कुछ परफ्यूम्स, कभी आपको महसूस हुआ कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं कि आप ने जब वो लगाया होता है तो वो आपको उसी दौर में ले जाते हैं? दौर में ले जाता है, ये तो मेरे हकीकत साथ है। तो अक्सर ये होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और शेर व शायरी जो है इन्होंने की, और वही मुझे जो शेर की समझ में आई तशरीह वो यही थी कि जिससे आपको मोहब्बत हो और जिस शहर से उसका ताल्लुक़ है आपको भी उसी से मोहब्बत हो जाती है। तो ये होती है मोहब्बत का ताल्लुक़ जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से होते हैं, छोटे छोटे कनेक्शन होते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, एक और बड़ी पर्सनैलिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद महमूद साहब मौजूद हैं और ये हमारे मुल्क का सरमाया है। आइए इनसे बात करते हैं। हम जिस जनरेशन के ना, मैंने इनसे अभी बात इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो जाए। आप लोग हमारे मुल्क का सरमाया हैं, आप लोगों ने हमारे मुल्क को बहुत जिसे कहते हैं हमें एंटरटेन किया है शुरू से। तो आज मुझे बताएं कि आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आना है? कितने अरसे से अलहमरा आ रही हैं? आपकी अटैचमेंट कैसी है? लाहौर से कैसी अटैचमेंट है? ये अलहमरा बेटा जब यहाँ थड़े हुआ करते थे ना, ये तब से मेरा है। जी, ये मैं आपसे आपने कह दिया कि ये मेरा है? ये मेरा, ये हमने बनाई, ये बिल्डिंगें जो हैं ये हमारे हम असरों ने, हमने हमारी उस डिवोशन से, हमारी उस पेशन से यहाँ 140 सीटों का एक हॉल हुआ करता था। अच्छा। जिसमें मुफ्त ड्रामा हम घेर के लाया करते थे लोगों, कभी फलां फलां फलां, सबके आ जाओ यार मुफ्त ड्रामा देखो। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब क्या लगता है आपको, अब लोगों में वो इंटरेस्ट, वो सब चीज़ें रही हैं लोगों के लिए निकलना? क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर, मोबाइल पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आप फ़ोन पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो लोगों के लिए निकलना, ट्रैवल करना, फिर एक जगह पे पहुंचना, ये इंटरेस्ट आजकल की जनरेशन में तो आपको पता है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। देखो बेटा, इस टेक्नोलॉजी ने जहाँ बेशुमार प्रिविलेजेस दी है नेशन को, वहाँ क़वात भी बड़ी हुई। जब ये हमारा जो दौर था, हमारा जो है था, हम किताबें ढूंढा करते थे। आज टिक टिक पे दुनिया आपके विदिन सेकंड्स आपके पास होती। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई कि यार ये आई है हमारी जो नई आगे यूथ है, जो जनरेशन, उसको आसानी अता हो गई कि जिन कबातों से, जिन हर्डल से हम इस लम्हे मौजूद तक पहुँचे अपनी सारी ज़िंदगी की पार्टिसिपेशन के बाद, तो हमारे बच्चों को वो आसानियाँ होंगी। लेकिन आपको लगता है कि वो वाला दौर ज़्यादा अच्छा नहीं था? बहुत भागम भाग नहीं थी, सुकून, पीस, शोर से? अब बेटा एक अनड्यू तेज़ी हो गई है हमारी जनरेशन में। देखो, जब आप अपने अंदर सबसे पहले तो किसी भी शोबे में, किसी भी जगह पे आप जब एक टारगेट लेके निकलते तो सबसे पहले तो अपने अंदर अपनी स्किल को डिस्कवर करो ना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है। जो बंदा अपनी स्किल डिस्कवर कर लेता वो फिर भटकता नहीं है, वो ज़िंदगी का एक सिनेरियो बना के निकलता। लेकिन मेरी यूथ का जो सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त मैं फील करता हूँ कि उन्होंने तेज़ रफ्तारी, जबिल्लत बंदे की भी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तेज़ रफ्तारी से अपने टारगेट पे पहुँचना चाहता हूँ। आज की जो मेजॉरिटी है वो उस तेज़ रफ्तारी में हुस्न रफ्तार भी भूल गई और हुस्न अक़दार भी भूल गई। एक अनड्यू तेज़ी से स्पीड लगा के जा रही है और कहीं ना कहीं वो हाँप के अपनी रेजिस्टेंस, अपनी उस एनर्जी से ज़्यादा तेज़ भागती और वो गिर पड़ती। और जिस टारगेट या जिस स्किल को
आप डिस्कवर करके अपने सिनेरियो बना के टारगेट के लिए निकले तो आपके सराउंडिंग में हम अकेले तो नहीं हैं, पता नहीं कितने बहुत सारे लोग हैं। कितने इनविजिबल होंगे जो आपको दिख नहीं रहे, वो फिर आपको कुचल के गुजर जाते हैं। तो सोच ये एक अलमिया है आज। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज आप जुका थिएटर के लिए आए हैं? नहीं बेटा, मेरा चूँकि अलहमरा से एक ताल्लुक़ है, ये अलहमरा हम है, इस मुल्क का कल्चर हम है, हम साइंस ऐसे इस मुल्क के, इस मुल्क में सब कॉन्टिनेंट में सारी दुनिया में हमने बताया कि ड्रामा किसको कहते हैं। हम मूजद हैं, हमने इजाद किया पाकिस्तान टेलीविज़न ने, थिएटर के हवाले सारा कुछ हमने किया। तो मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है, लगा रहता है। चाहे कोई प्रोग्राम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, हमारा आना जाना रहता है। ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को, कोई पैगाम देना चाहेंगे? तो आपको एक इस फोरम के इस लाहौर न्यूज़ के इस प्रोग्राम के हवाले से जो इस बेटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आपकी शनाख्त पाकिस्तान है, आपका कल्चर, आपकी रहतल, आपकी ट्रेडिशंस, आपके रस्म व रिवाज, आपका रिलीजन और आपका पाकिस्तानी होना, ये आपकी शनाख्त है। आप अपनी स्किल को लेके मल्टीप्लाई करने के लिए दुनिया भर में जाके डिग्रियां लेके आओ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप वो सारा आउटस्टैंडिंग लेवल पे चले जाओ तो उसके बाद आपकी उस स्किल को आपकी धरती, आपकी जन्मभूमि पे इस्तेमाल होना चाहिए। वो लॉन्ग लाइफ भी होगी, आप कोटेशन भी बनोगे, और वो जो डॉलरों का एक हमें क्रिज्मा होता है ना कि अब्रॉड जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से निकलते हो तो अल्लाह मियाँ फिर आपको इस कदर आपके ऊपर एक रहमत रखते कि वो सारा कुछ आपको आपकी ज़मीन पे मिल जाता है। लेकिन कोटेशन फिर जो अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं तमाम तर होने के बावजूद, वो एक प्रिविलेज जो है वो डिसाइडेड आपको मिलती है। बस यही कहूँगा और क्या। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी राशिद महमूद साहब से बात हुई। हमारे कौम का सरमाया है, इन्होंने हमें, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को जो है वो, उनकी बड़ी खिदमत है हमारे मुल्क के लिए। और जैसे उन्होंने कहा कि हम बुनियादी रखने वालों में से अलहमरा की थे, तो मेरा ख्याल है कि वाकई जो लोग अपना टैलेंट को चाहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में जाके दिखाएं, एट दी एंड आपको वापस यहीं आना है, क्योंकि आपका अपना मुल्क, आपका वतन ही सब कुछ है। और वो जिस तरह आपको प्रमोट, लोगों को गिला होता है कि हमें यहाँ पे इतना प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बाहर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि इसी मुल्क से आपकी शनाख्त है, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल नाम है। क्या करते हैं बिलाल आप? मैं ये आंटी हैं रिलीफ पाकिस्तान में, इनका सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आप पर्सनल सेक्रेटरी हैं? जी ठीक है। तो आज अलहमरा में उन्हीं के साथ ही आए हैं आप? जी बिल्कुल, इनके साथ ही आता हूँ, जिधर भी जाती हैं इनके साथ ही। सईदा फातिमा गज़ल साहिबा के साथ? फातिमा गज़ल के साथ। अच्छा ठीक है। तो कितनी, आप मुझे बताएं कि आपको कितना शौक़ पैदा हो गया गज़लें सुनने का? ज़ाहिर है असिस्ट तो आप कर ही होते हैं, लेकिन साथ साथ आपको शौक़ भी पैदा हो जाता है कि मुझे भी गज़लें याद करनी है या मुझे भी सुननी है, एक होता है ना शौक़ पैदा हो जाता है। हर इंसान का अपना अपना एक फेल होता है, गज़लों का, गानों का, हर इंसान का अपना अपना शौक़ होता है। ठीक है, आपको है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गाना गा लेते हैं आप? जी गज़ल गा ले। तो कुछ सुनाए ना हमें, गज़ल सुनाओ। गज़ल सुनाइए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
अरे वाह, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि आज हमारा सवाल भी है, मूवीज़ का शौक़ है आपको, मूवीज़ देखने का? नहीं, मेरा इतना शौक नहीं। आपको पता है कि एक मूवी बनी थी जो बहुत लंबे अरसे में बनी थी, उसका नाम पता है आपको? हम्म, नहीं पता। देखने का शौक ही नहीं थी। 15 साल में बनी थी वो फिल्म चल रही है दुनिया की, यही बड़ी है। हाँ, ये बात भी आप, मूवी है, जिंदगी एक पूरी फिल्म है। यही एक मूवी है। डिसाइड हमने करना है कि हैप्पी एंडिंग होगी या क्या होगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने गज़ल सुनी, इनकी बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने गज़ल सुनाई। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं अल-हमरा हॉल में, और अल-हमरा हॉल से मुझे अपनी बचपन की एक याद ताज़ा हो गई है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तब तारिक अजीज़ शो लगता था यहाँ पर, और हमें जो है वो पासेस मिलते थे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं और ये शो देख सकते हैं। तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत ही अच्छा शो था। मेरा ख़्याल है कि हम उनसे सीखते हैं बहुत सारे सवाल। मेरी कोशिश होती है, मैं अक्सर अपनी प्रोड्यूसर को भी कह रही होती हूँ कि हमें वो शो देखना चाहिए, उससे सवाल निकालना चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हुआ करते थे, बहुत ही बेहतरीन शो था। ऐसा शो शायद ज़िंदगी में कभी भी आ नहीं सकता, और वो यहीं पे हुआ करता था। तो चलिए, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं अल-हमरा में, जूका थिएटर के लिए भी आए हुए हैं और वैसे भी देखने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या अटैचमेंट है, वो आज क्या करने आए हुए हैं, और उनसे आज का सवाल भी करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी मूवी है, फ़िल्म है, पाकिस्तानी फ़िल्म जो 15 साल के अरसे में बनी। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिशल तारी। आपका? मुस्कान। मुस्कान। कौन सी क्लास में हैं आप? 4 आप 9th 9th। और लाहौर से हैं आप? लाहौर से जी। अच्छा, मुझे बताएं आज अल-हमरा आए हैं, किस लिए आए हैं? वो एक एग्जीबिशन थी, ये सारे आर्ट वगैरह के बारे में बताया हुआ था, जो पुराने वक्तों में सारे खेल थे, पास्ट के बारे में सारा डिस्क्राइब किया था। अच्छा लगा आपको यहाँ पर आके? जी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जी। ठीक है, एग्जीबिशन थी आर्ट से रिलेटेड, आर्ट गैलरी में। अच्छा, आप बताएं मुस्कान, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं आप, तो मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर आके क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्या अट्रैक्ट की है? बिल्डिंग्स, आर्ट, क्या अच्छा लगा है? आर्ट अच्छा लगा है। यहाँ पे थिएटर भी हो रहा है, आपको पता है? आपको देखना अच्छा लगता है? प्लेज वगैरह जो होते हैं, एक्ट करते हैं लोग, लाइव प्ले। चलें मुस्कान, मुझे बताएं आप क्या बड़ी हो के क्या बनना चाहती हैं? आप क्या सोचा है आपने? फैशन डिज़ाइनर। आप क्या बनना चाहती हैं? आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हैं। वो क्या बनना चाहती हैं? ठीक है, मेरी मम्मा को सबसे ज़्यादा पसंद है और मेरा भी फेवरेट है। आपका भी फेवरेट है, आप ये प्रोफेशन चूज़ करना चाहती हैं। ठीक है, आज हमारा सवाल है, वैसे आपको मेरा ख्याल है पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज या जिसे कहते हैं आपको शौक़ है पाकिस्तान के बारे में या उसके कल्चर के बारे में जानने का, एक मूवी बनी थी जो 15 ईयर्स के अरसे में बनी थी। इतना अरसा लगा था। आप गेस कर सकते हैं कौन सी मूवी होगी वो? नहीं। घर जाके आपने सर्च करना है, गूगल करना है, ठीक है? वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जो 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में बनी थी? आप मुझे बताएं, आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ सॉन्ग, शेर, एनीथिंग? नहीं। आप मुस्कान? नो। कोई शेर नहीं आता आप? बेस्ट फ्रेंड है आपकी मुस्कान? यस। क्या नाम है इनका? मिनसा मिशाल। मिशाल। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं? मिशाल। अच्छा, मिशाल बेस्ट फ्रेंड है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर आपने देखा बच्चियां जो हैं यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए आई थी, यहाँ पे आर्ट गैलरी भी है। बच्चों को ऐसी जगहों पे लाना चाहिए, ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि उनमें जो है ये इंटरेस्ट डेवलप हो, बजाय इसके कि वो मोबाइलों पे लगे रहें, बस घर में कहें कि हम टिकटॉक बना लें, वीडियोस बना लें, कहीं जाएं तो तस्वीरें बना लें। यहाँ पर आके देखें कि यहाँ पे लिटरली इतना पीसफुल माहौल लग रहा है यहाँ पर आके, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं खुद जो है वो थोड़ा धीमी हुई हूँ, वरना शोर वगैरह में जाके तो मुझे इतना ज़्यादा ऊँचा बोलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नबिया तारिक। हाँ, हरम अशरफ। हरम। आप दोनों कज़न्स हैं, क्या लगती हैं? कज़न्स। खाला की बेटी, फुप्पो की बेटी? खाला की बेटी कज़न। ज़्यादा खाला की बेटियां ही आपस में बहुत ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप होती है। आज मुझे बताएं, सबसे पहले तो बताएं आप दोनों करती क्या हैं? मैं मेडिकल रिसर्च में स्टडी करी। ठीक है, और आप? आई एम 7th ग्रेड। अच्छा, आप 7th ग्रेड में हैं। 7th ग्रेड में हैं, तो ग्रेड्स कैसे आते हैं ये बताएं? अच्छे आते हैं। अच्छे आते हैं। इंजॉय करती हैं आप स्कूल जाना? हाँ जी। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो बड़े बहाने मारा करते थे कि पेट दर्द है, सर दर्द है। मारते हैं। हम भी मारते हैं। ज़्यादा वैसे बड़ा कॉमन होता है कि मामा पेट में दर्द है ना? हाँ जी। पेट दर्द का बहाना जो है ना वो अज़ल से चलता आ रहा है, नहीं आता। नज़र नहीं आता। अच्छा, बच्चे जब कहते हैं ना अम्मा सर में दर्द होता है, तो अम्मा कहती है सर में दर्द होता ही नहीं बच्चों को, ऐसा होता है ना? बच्चों के सर में भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक एज तक तो बच्चों के आपको कभी सर दर्द हुआ है?
थोड़ा थोड़ा होता था। जब मैं न्यू 6 में गई थी, सेकेंडरी थी ना, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई होती थी, तो इतनी नॉलेज आँखों पे आपके जोर पड़ता होगा उस वजह से। चले आज बताएं क्या करने आए हुए हैं, आज कैसा लग रहा है माहौल, क्या देखने के लिए आए हैं? आई थिंक यहाँ पे जो आर्ट गैलरी है वहाँ वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है पीपल को, स्पेशली टूरिस्ट को, ताकि वो लाहौर और उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनको देख सके। देख सके। आप लाहौर से ही हैं? आप लोग लाहौर बेस्ड हैं? पक्के लाहौरी हैं? अच्छा, पक्के लाहौरी जो है ना वो बड़े जिसे कहते हैं ना, उनके अंदर एक बदमाशी भी होती है, असली लाहौरी है यहाँ। पंजाबी आती है आप दोनों को? थोड़ी थोड़ी लाहौर है। चलें बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी मूवी है जो 15 इयर्स के ड्यूरेशन में बनी है? मुगल आजम आई थिंक। गलत जवाब हो गया। सोचें कोई और ज़हन में है? इतनी पुरानी तो नहीं देखी। आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगे, मैंने भी नहीं देखी वैसे वो, लेकिन वो एक होता है ना एक कॉमन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो फेमस बात है, गूगल ज़रूर कीजिएगा। आप बताएं कि आप कुछ शेर वगैरह कुछ सुनाना चाहेंगी, या कोई अच्छी बात करना चाहेंगी आज की? आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। कुछ भी नहीं कहना चाहेंगी? पेरेंट्स के नाम को मैसेज दे दें। अच्छा, ये कि हम लोगों को कभी कभी कुछ डिस्कवर करना चाहिए, कुछ मतलब देखना आना चाहिए। आर्ट गैलरीज, आर्ट, मोबाइल से निकल कर। हाँ जी, कुछ रिसर्च करनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो, फ्रेश हो। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में कुछ आए, न्यू चेंज आए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बच्ची ने जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो यही है कि हमें जो है वो कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया देखना चाहिए, कोई एग्जीबिशंस पे जाना चाहिए, चाहे वो किस तरह की भी एग्जीबिशन हो, कोई थिएटर में चले जाएं, ड्रामा देखें, कोई इस तरह की चीज़ करें कि आपका दिमाग खुले और आप हटें ज़रा इन रील से भी और टिकटॉक से भी। लिटरली मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरा भी माइंड चेंज हुआ है कि एक वो जो आपको लत लगी होती है ना मोबाइल की, कि आपने हर वक्त जो है वो मोबाइल चेक करना है, मोबाइल चेक करना है, इस चीज़ से आप निकलें ज़रा थोड़ा सा। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। उमर, आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन आई एम टीचर। स्टडी आप कौन सा सब्जेक्ट आपका मेन है जो आप पढ़ाते हैं? मेरा जो मेन सब्जेक्ट जो मैं डील कर रहा हूँ वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी है। तो खुद ही पढ़ते हुए इतनी मुश्किल लगती है, आप पढ़ाते कैसे हैं? नहीं, बायो जो है वो दैट इज़ वेरी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, सो मेरे लिए तो काफ़ी इजी रही है। इजी रही है। तो आप मुझे बताएं कि आपने यही सब्जेक्ट चूज़ किया, आप चाहते थे कोई और भी सब्जेक्ट हो मैं जिसमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, फेवरेट हो आपका? फ़िज़िक्स अच्छी एक है जो कैप्चर करती है इंसान को ना और अपनी तरफ लेके आती है, दूसरी बायोलॉजी है, तो ये दो फील्ड्स ही अच्छी। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ टीचर के भी इल्म में नहीं होती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने कोई ऐसा सवाल कर दिया और वो आपके भी उम्र जहन में ना आया हो कि ये सवाल तो मुझे भी नहीं पता, या इसके बारे में तो मुझे भी रिसर्च करने की ज़रूरत है? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है उसका माइंड बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसके माइंड में लिमिटेशन नहीं होती बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह की। सो एक बार मैं ये प्लांट्स के बारे में बता रहा था बच्चों के कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो एक बच्चे ने कहा क्या एनिमल्स भी करते हैं, तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन कि एनिमल क्यों कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बाद में मैंने इसको सर्च किया कि देयर आर सम मोलस्कन्स एनिमल से बिलोंग करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, चले मुझे बताएं आज आप अलहमरा में क्या कर रहे हैं? अलहमरा में अजोका थिएटर है, तो उसके लिए हम आए हुए थे। देखने के लिए आए हैं, प्ले देखने के लिए आए हैं। तो आज उसका कोई है प्ले, किस नाम से है, क्या कुछ इस तरह का होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा नहीं है, मैंने आज ही सुना तो मैं यहाँ पर आ गई। उसका एक फ्रेंडशिप से रिलेटेड है और एक 9 नवंबर से रिलेटेड है, इकबाल डे की है। इकबाल डे से रिलेटेड है और एक दोस्ती से रिलेटेड है, मतलब हमेशा पॉजिटिविटी है। देखते आ रहे हैं आप शुरू से अजोका? शुरू से तो नहीं, लेकिन काफ़ी इसके देखे हैं मैंने। देखें आपने, तो अच्छा रहा है आपको, आपका एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ। चलें, मुझे बताएं आज हमारा सवाल है आपसे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, तो सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी फ़िल्म है जो 15 साल के अरसे में बनी? 15 साल के अरसे में 15 ईयर्स लगे उस फिल्म को बनने के लिए। मौला जट? नहीं। अच्छा, तो इसका अभी मुझे आइडिया नहीं है। ये कोई मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को अलहमरा के हवाले से, या इस थिएटर जो आप प्ले देखने वाले हैं इस हवाले से? मैसेज यही है कि जो आर्ट्स है वो लोगों को करीब लेके आता है,
तो जहाँ पे भी आपको मौका मिले आर्ट्स की तरफ आने का या इस तरह की जहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको प्रमोट करना चाहिए और उनको जो है वो देखना भी चाहिए, लोगों को इनवाइट भी करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी आप तो बड़े वैसे बड़ी काम पर्सनालिटी लग रहे हैं, आप देखने के लिए भी आए हैं। पीछे कितने काम छोड़ कर आए हैं कि आपने अपना वक्त निकाला है कि ये काम मैं बाद में करूँगा, इस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है? जो है ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है इंसान को कहीं ना कहीं पे। तो जब आप किसी एक चीज़ को गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई और दूसरी चीज़ वहाँ पे सेक्रीफाइस हो रही मिस हो रही होती है। जी। तो आज तो मैं बिल्कुल फ्री था तो मैंने सोचा कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, फिल्म का नाम तो अभी तक कोई गेस नहीं कर पाया है, लेकिन थिएटर के हवाले से उन्होंने बताया है कि ये फ्रेंडशिप पर है और एक 9 नवंबर इलामा इकबाल डे के हवाले से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? My name is Munib Jamil. मुनीब, क्या करते हैं आप? I am currently studying in Pakistan Institute of Fashion and Design, and it's been a great journey to see such new things and see new people in life. So what I feel is that in theatre, it should not be in a confined space, rather than एक open space में just like Liberty Market एक suddenly कोई theatre हो जाए and just people go and see कि क्या हो रहा है. लेकिन मुनीब, ऐसा होता नहीं है कि अब ज़ाहिर है थिएटर एक अरसे से ये चलता आ रहा है, ये एक हमारा कल्चर है और हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं, ये प्लेज़ हमारे अलहमरा में होते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा इसमें ले जाएंगे, एक तो हम ऑलरेडी बड़े मॉडर्न हो चुके हुए हैं, अगर हम इसको ऐसे ही बरकरार रहने दें जैसे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उनको उठा के कहीं ले जाया नहीं जा सकता, तो ये भी हमारी जिसे कहते हैं हिस्ट्री का हिस्सा, कल्चर का हिस्सा है। अगर हम इसको यहीं पे रहने दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? लिबर्टी में हम जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे, वही लोग यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखे, मैं भी आज फर्स्ट टाइम, जाहिर है मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मैं यहाँ पर आज आई हूँ, मुझे पता लगा है हल्ला गुल्ला हो रहा है and people हल्ला गुल्ला enjoy these things. नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ा मुझे सॉरी, आप शायद कुछ और फील कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे देखा है मुझे बहुत लोग बहुत काम और बड़े पीसफुल लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक होता है ना इंसान सुनने के मूड में, समझने के मूड में होता है, मुझे ऐसे लोग अभी इर्द गिर्द अपने नज़र आ रहे हैं। हम लोग जो हमारी जनरेशन है बहुत हंगामा, हाला लाला, ये सब कुछ है। जैसे आपने भी कहा है कि लिबर्टी मार्केट, मुझे लगता है आपको लिबर्टी मार्केट पसंद है। Liberty Market is a छोड़े नहीं अच्छा, मुझे बताएं, लिबर्टी के अलावा आप कहाँ चाहते हैं, कहाँ होना चाहिए? I feel in a बादशाही मस्जिद और like शीश महल, एक proper dance with the music, with the bass, and it's gonna be a good thing. आप मैं एक लास्ट आपको जोका थिएटर के लिए आए हैं अभी देखने के लिए? Yes. बताइए मुझे, हमारा सवाल है आज का, एक मूवी बनी थी 15 इयर्स के ड्यूरेशन में, बताएंगे आप कौन सी है वो? इसमें शान शाहिद हैं involved. I don't know that. थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा मुनीब से हमारी बात हुई और इनका ये कहना था कि ये कुछ इस तरह जो अलहमरा में जैसे जोका थिएटर हो रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेस हैं वो थोड़े ओपन स्पेस में होने चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हर एक की अपनी अपनी सोच है और मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी सकाफती होती हैं, कल्चर का हिस्सा होती हैं, जैसे हम कोई बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उठा के इस साइड पे नहीं कर सकते, इसी तरह ये कुछ चीज़ें यहीं पे रहें तो बहुत अच्छा होता है। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, आई एम इरम। इरम, आपका कैरेक्टर तो कुछ अनारकली टाइप कैरेक्टर लग रहा है। एक शहज़ादी का कैरेक्टर है। सो दारा है हमारा प्ले, तो मैं दारा की सिस्टर हूँ इस प्ले में। तो एक शहज़ादी है, शहज़ादी है, वो अनारकली वाली लुक भी आ रही है। लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने आप पे बहुत मेहनत की है, खुद किया मेकअप आपने? नहीं, उन्होंने किया है। उन्होंने किया है। ठीक है, तो इरम आप जो है वो कब से हैं इस फील्ड में, कब से आप जोका पहले भी कर चुकी हैं? जोका के साथ कई प्लेस हो चुके। तो मेरा स्टार्ट हुआ था अराउंड 2018-2019। निर्वाण नदीम साहब का कोर्स होता है जोका में 3 मंथ्स का, सो आई जॉइन दैट। और उसके बाद से बस सिलसिला चल रहा है, जोका के साथ कोई ना कोई प्ले होता रहता है। कैसा लगा जब आपने पहली दफ़ा एक कैरेक्टर किया था, वो कौन सा कैरेक्टर था? पहली दफ़ा हमारा जो कोर्स था ना, उसी की एंड में एक परफॉर्मेंस होती है। सो उसमें हमने किया था जोका का प्ले झल्ली कित्थे जावे। और उसमें मैंने झल्ली का जो टाइटल रोल था वो किया था। अच्छा, तो अब आप जो है आज शहज़ादी का कैरेक्टर करने वाली हैं, तो ये इस कैरेक्टर का मकसद क्या है, या इस कैरेक्टर में होना क्या है, शहज़ादी ने करना क्या है? बेसिकली दारा की इसमें 2 बहनें हैं, औरंगज़ेब और दारा की।
तो एक बहन जो है वो दारा के फेवर में है, दैट इज़ मी हु इज़ मोर पॉजिटिव, एंड द अदर वन इज़ औरंगज़ेब की साइड पे। तो बेसिकली उन दोनों बहनों का भी क्लैश है, और ये बहन जो है अपने फादर के साथ, शाहजहाँ के साथ कैद है आगरा किले में, और मतलब बेसिकली वो उसके ऊपर जुल्म सितम जो हो रहे हैं वो भी झेल रही है अपने भाई के लिए, और एंड तक अपने भाई के लिए उसने एक स्टांस लिया हुआ है, उसे बचाने के लिए भी वो एक दरख्वास्त करती है औरंगज़ेब से। तो शी इज़ बेसिकली सपोर्टिंग दारा। ठीक है, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है पॉजिटिव कैरेक्टर है। यस, थोड़ा काम कैरेक्टर है। काम भी है इसमें, काफ़ी कुछ है कि मतलब वो एक दुख भी है बीइंग प्रिंसेस, एक थोड़ा कंपोजर भी है, लेकिन साथ ही साथ कहीं कहीं वो टूटने भी लगती है, कहीं कहीं वो इमोशनल भी होने लगती है। ये तो एक आपने एक इंसान दिखाना है, और इंसान तो जो है वो टूटता भी है, खुश भी होता है, ये सारी फीलिंग्स तो आपने दिखानी होती है। तो इरम, आप यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहेंगी जो ये ज्वाइन करना चाहते हैं, या जोका को कोई कोर्स दोबारा चलता है? वो चलता रहता है। है। तो बस यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिंग, तो इसमें फिर ये है कि अजोका इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। इट्स द बेस्ट थिएटर इंस्टीट्यूट, इन वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, आई वुड से। आप आगे क्या सोचती हैं? आगे मज़ीद आगे जाना चाहती हैं, या आपकी थिएटर से ऐसी अटैचमेंट है आप चाहती हैं कि मैं बस लाइफ टाइम थिएटर ही करना चाहती हूँ, या आपके कोई गोल्स आपने सोचे हुए हैं कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है? अच्छा, इस तरह से मैं ज़्यादा गोल्स का नहीं देखती, आई जस्ट एन्जॉय द जर्नी। तो थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव, बिकॉज द थ्रिल ऑफ बीइंग ऑन स्टेज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस इज़ जस्ट अनदर थिंग। तो वो तो फर्स्ट लव ही रहेगा, एंड आई वुड लव टू कंटिन्यू डूइंग थिएटर, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ और आ जाता है, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह तो कर लेती हूँ। कर लेती हैं आप। चलें, थैंक यू इरम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बेस्ट ऑफ लक। आप कैरेक्टर अपना इस तरह करें शहजादियों की तरह, और ऐसी आपकी ज़िंदगी भी गुजरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आपने देखा कि इरम से हमारी बात हुई। अजोका थिएटर में जो प्ले आज चल रहा है दारा, उसमें इनका दारा के भाई का कैरेक्टर है, जिसमें ये प्रिंसेस बनी हुई है, शहजादी अपने भाई को सपोर्ट कर रही हैं। तो लोगों की स्पेशली जो ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, जोका के एक्टिंग करना चाहते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस करना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है थिएटर से। वो कहती हैं कि सब जो थिएटर है, ज़्यादातर मैंने लोगों को सुने एक्टर्स को जिन्होंने थिएटर किया, वो कहते हैं ये हमारा फर्स्ट लव है, उसके बाद हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और इस वक्त हम, आपको पता है, अलहमरा हॉल में है। अलहमरा हॉल के अंदर आपको पता है कि अजोका थिएटर प्ले होने वाला है। तो प्ले से पहले हमने सोचा क्यों ना हम ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और हम अंदर जाके देखें कि उससे पहले सारे कैरेक्टर्स, सब लोग जो है वो एक्टर्स किस तरह से तैयार होते हैं थिएटर के लिए, क्या कर रहे होते हैं, क्या उनकी प्रिपरेशन होती है। तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर हैं नसीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। रेडी हो रहे हैं आप अपने कैरेक्टर के लिए? जी बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। तो आज जो है वो, मैं थोड़ा सा साइड पे आ जाती हूँ, अगर आप थोड़ा सा साइड पे आ जाएं या कुछ करें। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि आप इंटरप्ट हों। आज क्या कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हैं? आज क्या होने वाला है? आज हमारा जो प्ले है, ओपनिंग प्ले है दारा। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है एक लिहाज से, बट हिस्ट्री को ज़रा और अंदाज से हमने दिखाने की कोशिश की है, जो ट्रुथ था एक्चुअल उसको दिखाने की कोशिश की है। इसमें मेरा कैरेक्टर है शाहजहां का। ठीक है जी, शाहजहां का कैरेक्टर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपको ज़ाहिर है ऑडियंस बड़ी मैटर करती है, कि जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस आता है आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो अभी आपको लगता है कि ऑडियंस ऐसी आती है? जी बिल्कुल ऐसा है। अजोका, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया अजोका के साथ काम करते हुए, 30-32 साल हो गए। सो हमने अपनी ऑडियंस का मिजाज बना दिया है अब, क्योंकि पहले जो हमारे पास ऑडियंस आती थी वो सिर्फ यही होता था कि कॉमेडी देखनी है या जुगतबाजी देखनी है या डबल मीनिंग जो आप एक कह सकते हैं। लेकिन हमने अपनी ऑडियंस को सीरियस प्लेस देखने की आदत डाली, हमने उनको इशू बेस्ड प्लेस की आदत डाली, और अब माशाल्लाह हमारी लाहौर की ऑडियंस इस काबिल है कि वो हमारे प्लेस को समझती भी है और उसके अकॉर्डिंगली वो हमें रिस्पांस भी देती है। ज़्यादातर आपको क्या लगता है कौन लोग आते हैं? पुराने लोग तो आते ही आते हैं, जिनकी जिसे कहते हैं बुनियादें ही यहीं से हैं, जो बुनियादें रखने वाले लोग हैं वो तो आते ही आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यंगस्टर्स आते हैं, यंग लड़के लड़कियाँ स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल आते हैं, और हर दफ़ा बहुत सारे लोग पहली दफ़ा आते हैं और वो हमें आके मिलते हैं और वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि ये इतना अच्छा काम भी यहाँ पे हो रहा है।
तो डेफिनेटली उसके बाद वो एक फ़्लो में आ जाते हैं और अगली दफ़ा आते हैं, बट नए लोगों को भी लेके आते हैं। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी नई ऑडियंस को, नए लोगों को, और इस तरीके से हमें हर दफ़ा एक्सपीरियंस होता है नए लोगों के साथ भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि आज इनका जो कैरेक्टर है वो है शाहजहां का कैरेक्टर है, और इनका कहना ये था कि कुछ लोग जब पहले आते थे, जो ऑडियंस होती थी वो ये देखना चाहती थी कुछ कॉमेडी होनी चाहिए, कोई डबल मीनिंग कंटेंट होना चाहिए, लेकिन अब लोग जो हैं वो बदल रहे हैं इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं कैरेक्टर्स के ज़रिए, इन्हीं एक्टर्स के ज़रिए कि उन्होंने अब लोगों का मिजाज भी बदलने की कोशिश की है, और उनका टेस्ट भी अब इस डेवलप कर दिया है कि वो थोड़ा सा सीरियस प्लेस भी देखें, उनको समझ में आए और अब उनके प्लेस भी समझे जाते हैं। और अगर हमारे यंगस्टर्स यहाँ पर आ जाएँ तो क्या ही बात हो। यंगस्टर्स आते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, आर्ट से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, इस वक्त हम बैक स्टेज पर हैं, और अजूका थिएटर जो प्ले यहाँ पे होने वाला है, उससे पहले जो सारे कैरेक्टर्स, उसमें से जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे साथ हैं। उस्मान राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी प्ले के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं? जी अभी तकरीबन प्रिपेयर हूँ, लेकिन अभी मुझे दाढ़ी लगेगी। ऐसा लगेगी अभी कुछ होना है? बादशाह अभी अधूरा है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, चूँकि बहुत सारे लोग हैं रेडी हो रहे हैं, तो वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे बारी आती है फिर हम लोग तैयार होते जाते हैं। अच्छा, अब आप ज़ाहिर है आपको तो इतना अरसा हो गया है, आप बिल्कुल रिलैक्स लग रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, और ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। अभी भी ऐसा होता है कि जब प्ले स्टार्ट होने वाला हो तो थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस शेक होता है? नहीं, कॉन्फिडेंस शेक नहीं होता, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ऑडियंस की एनर्जी आप तक पहुँचती है, आपकी एनर्जी ऑडियंस तक पहुँचती है, और अगर दिल मचलना छोड़ दे तो फिर इंसान काम नहीं कर सकता। लेकिन रियाजत इतनी होनी चाहिए कि आपको लगे कि बहुत आसान है, लेकिन बैक वक्त ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज आपका कैरेक्टर क्या है, क्या आप कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, और इससे लोगों को क्या मैसेज जाने वाला है? मेरे किरदार का नाम है किंग औरंगज़ेब आलमगीर, जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, और ये कहानी जो है इसमें बड़े भाई से उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपने बाप से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो फिर अपने भाई का सर कलम कर देता है, बाप को कैद कर देता है। बड़ा क्रूल किस्म का बंदा है और बड़ा कॉन्स्पिरेसी का वाला बंदा है। तो पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन नेगेटिविटी इस किरदार की बहुत ज़्यादा है, सो नेगेटिव शेड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आपका आज का कैरेक्टर है। थोड़ा सा कैमरे की तरफ हम देखेंगे, और मेरा एक सवाल है, ज़ाहिर है आप देखते भी होंगे, ज़्यादा आपको प्लेस ही देखने का शौक़ है या मूवीज़ वगैरह भी शौक़ से देखते हैं? मैं प्लेस भी देखता हूँ, मूवीज़ भी देखता हूँ, क्योंकि हमारा काम है, हम खुद भी काम करते हैं, दूसरे के काम को देखते हैं, सीखते हैं, तो ये एक तसलसल है, मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू उस्मान साहब। व्यूअर्स, आपने देखा ये मेन कैरेक्टर हैं, और अभी इन्होंने कहा थोड़ा सा वक्त लगेगा, एनर्जी जो है वो ऑडियंस से ही मिलती है, ये इनका कहना था। हम बढ़ते हैं आगे, और भी लोग इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, इस वक्त कामरान मुजाहिद एक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आज का जो प्ले है, दारा नाम है जिस प्ले का, उसका जो कैरेक्टर है दारा, वो आप प्ले करने वाले हैं आज। तो कैसे, आप सबसे पहले तो ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अजोका थिएटर का कि आज दोस्ती इंटरनेशनल फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, इसकी ओपनिंग है। 12 ममालिक से आर्टिस्ट आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और आज की जो ओपनिंग है उसका सेहरा मेरे सर गया है। अजोका थिएटर, थैंक यू सो मच कि आज की ओपनिंग आप दारा ड्रामे से कर रहे हैं। दारा में एज दारा कामरान मुजाहिद हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप मुझे बताएं कि अभी आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए, कैरेक्टर के लिए अपने? जी बिल्कुल। ये कैरेक्टर जो है, ये प्ले जो है, हम बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म कर चुके हैं, और इंटरनेशनली इसको बहुत पसंद किया गया है, और ये बड़ा मुश्किल प्ले है। कॉस्ट्यूम प्ले है, हिस्ट्री है, औरंगज़ेब आलमगीर हैं इसके अंदर, शहनशाह शाहजहां हैं, फिर दारा शिको तो हैं ही। ये पूरी दारा का कैरेक्टर क्या है? दारा जो है वो शाहजहां के बेटे थे, और शायर भी थे, मुहक्किक भी थे, और इनके ऊपर काफ़ी औरंगज़ेब आलमगीर ने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे, इनको करार दिया था कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जबकि ऐसा नहीं था। दारा एक प्यार करने वाला बादशाह था, जो अपनी रियाया का ख्याल रखता था, हर मज़हब, हर अक़ीदे, हर
हर तबके के लोगों को मुत्तहिद रखता था, उनकी मजहबी रसूमात को रियासती अमूर में मुनासिब जगह देता था। तो ये प्ले है और माशाल्लाह से हॉल जो है वो भर चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको कई दफ़ा देखा है और इतना उनको पसंद है कि वो बार बार देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह ये आप लोग दिखाते हैं, ये लोगों को दिखाते हैं कि हम सच सामने लेके आएँ प्ले की सूरत में, कैरेक्टर्स की सूरत में, आप लोगों को कैसे पता लगता है कि वाकई यही स्टोरी है और यही सच है? एक एक्टर जो होता है उसको सिर्फ स्क्रिप्ट मिलता है तो वो पढ़ता है, याद करता है और उसको परफॉर्म कर देता है। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब भी हम कोई इस तरह का प्ले करना चाहते हैं जैसे कि हमारा ड्रामा है बुल्ला करने के लिए हमें बुल्ला की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। उसी तरह दारा करने के लिए दारा की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको कोई एक्टर नज़र नहीं आएगा, उसके अंदर आपको अगर दारा खड़ा है तो वो दारा शहज़ादा बादशाह नज़र आएगा, अगर शाहजहान है तो वो शाहजहान आपको जो शाहजहान थे उस तरह से नज़र आएंगे। तो इन तमाम एक्टर्स ने इन तमाम कैरेक्टर्स की हिस्ट्री पढ़ी है, इन तमाम लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है और उसको कंसीव किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप कोई भी कैरेक्टर अगर करने लगे तो आप उसको ऐसे परफॉर्म करें कि लोगों तक वाकई हकीकत सच जाए। बिल्कुल ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर हमने हल्का सा भी ख़राब किया तो पूरी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। ये ज़िम्मेदारी है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को हम अपने कांधों पे लेके चल रहे हैं। और शाहिद नदीम साहब ने इसमें इसको लिखने में बड़ी मेहनत की है और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। मरहूम मदिया गौहर ने इसको डायरेक्ट किया था। तो सेट इसका बहुत मज़े का है, इसकी लाइटिंग बहुत मज़े की है। आप जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा कि आप उस दौर में चले गए हैं। प्ले ही ऐसा होगा। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू कामन साहब, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने डिटेल में जो है वो बता दिया कि कैरेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्पेशली अगर हिस्ट्री की बात करें। जैसे ये कैरेक्टर करने वाले हैं दारा, जो आज प्ले होने वाला है, दारा के नाम से ही प्ले है और ऑडियंस भी आएगी, इंजॉय करेगी। और जैसे कि इनका कहना था कि ऐसा हम प्ले करेंगे कि लोगों को वाकई लगेगा कि हम उस दौर में चले गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी उस्मान ज़िया है। उस्मान ज़िया, आपके ऊपर सबका बड़ा फोकस हो रहा है कि आप रेडी हो रहे थे, सारा कुछ आप मुझे बताएं कि अब आपका हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। बताइए मुझे, आज आप भी कोई कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं? जी, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ सरमद फ़कीर का। सरमद फ़कीर जो थे एक सूफ़ी थे जो कि फ़ारस से आए थे और फिर वो इंडिया में आके उन्होंने लिटरेचर पढ़ा। अमीर खुसरो के साथ भी उनकी जो थी निस्बत वो बहुत ज़्यादा थी। जो दारा कैरेक्टर है, वो जो दारा थे वो सरमद को अपना मुर्शद मानते थे और सरमद शायरी भी करते थे। और सरमद के कैरेक्टर की एक अगर मैं आपको बड़ी ही यूनिक बात बताऊं तो दुनिया में सिर्फ 3 लोगों ने अनल हक का नारा लगाया है और वो इनकलाबी साबित हुए हैं। एक हैं बाबी बुल्ला शाह, एक है मंसूर और एक हैं ये सरमद, जिनका दिल्ली में मज़ार है अभी। तो मैं उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। आपको देखने से भी ऐसा लग रहा है कि आप इसी जोन में हैं, मतलब लाइक कैरेक्टर तो आपने करना ही करना है, लेकिन ऐसा लग भी रहा है कि आपका ऑरा ही और आपका जोन भी यही है। जी, जोन की जहाँ तक बात है तो आपको कोई भी कैरेक्टर करना पड़ता है तो कम से कम उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप करते हैं जिसकी वजह से उसका जो असर है आपके अंदर भी आ जाता है कई दफ़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे कुछ अभी भी एक्टर्स हैं जो बनना चाहते हैं या किसी को देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम भी ये कैरेक्टर करना चाहते हैं। जब उनको कोई छोटा कैरेक्टर दिया जाता है स्टार्ट से तो उनके लिए वो बहुत ऐसा होता है कि मैं क्यों करूँ, ये बहुत छोटा कैरेक्टर। आपको लगता है कि कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? जी, ऐसा बहुत होता है अक्सर यहाँ पर नौजवानों के साथ या हमारे साथ भी शुरू में ऐसा होता है, लेकिन फिर समझ में आता है कि जो छोटा कैरेक्टर होता है उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है आपके पास, तो उसको कैरी करना और उसको बाकी सारी चीज़ें कोई अच्छे तरीके से करता है तो बड़ी बात है। कैरेक्टर बड़ा छोटा नहीं होता, चीज़ें अच्छी बुरी गलत सही या कोई फ़िलॉसफी भी अच्छी बुरी गलत सही नहीं होती, कम ज़्यादा होती है। तो छोटे कैरेक्टर में भी आपको कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादातर हमारे जो वाकई एक्टर बनना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है, या कोई भी कैरेक्टर प्ले करना चाहता है, उसको ये मैटर ही नहीं करना चाहिए कि ये छोटा कैरेक्टर है या बड़ा कैरेक्टर है। बिल्कुल मैटर इसलिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो है ये जो बनने वाली चीज़ है, कहीं कुछ नहीं बनना होता, कहीं नहीं पहुंचना होता,
कहीं नहीं आना जाना होता, बस रहना होता है। तो अजोका से आपकी क्या अटैचमेंट है? जी, अजोका से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं कोई 2005 से अजोका के साथ हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। अजोका ने मुझे बहुत ही, उनका शुक्रिया है, कई वर्कशॉप्स पे भेजा, भारत भेजा, पढ़ाई कराई और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस कराई। और ये जो दारा प्ले है ये पूरे इंडिया में हुआ है और नेशनल थिएटर लंदन की बेस्ट प्लेस की लाइब्रेरी में है। और जब ये हुआ तो, और अडेप्टेशन पहला ऐसा ड्रामा है पाकिस्तान का कि जो कि हमारी ज़बान में था और नेशनल थिएटर ने फिर इसे अपनी ज़बान में करके अडेप्ट किया। सिर्फ पाकिस्तान के पास ये ड्रामा है एक, कि जिसकी उर्दू में था और अंग्रेज़ी में उसकी अडेप्टेशन हुई और वो किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो इंग्लैंड के अखबारात थे उन्होंने इस ड्रामे के बारे में ये भी लिखा कि ये प्ले ऑफ द मोमेंट एंड प्ले ऑफ द सेंचुरी है। अच्छा, नाइस। इस ड्रामे की बड़ी ख़ास बात है क्योंकि ये ड्रामा जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, लिखा गया है, इसमें क्योंकि सबसे पहले बात होती है कि हमारा आर्ट फॉर्म क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा आर्ट फॉर्म क्या है। तो जो हमारा आर्ट फॉर्म है हमारे हिसाब से, जो कराची से पेशावर तक हम मुल्क हैं पाकिस्तान, उसका भी तो एक आर्ट फॉर्म है ना जी। तो उस आर्ट फॉर्म के अंदर रहते रहते इस प्ले को किया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा राग, रंग, साज, नाच, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब मेरा ख्याल है अब आपने कैरेक्टर के लिए रेडी भी होना होगा मज़ीद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि इनका कहना था कि ये दारा जो है वो ये एक बहुत बड़ा प्ले है, बहुत ही बड़ा प्ले है कि बहुत इंटरनेशनल फॉर्म्स पे इसको बहुत देखा गया है, लंदन में, पाकिस्तान में, भारत में। तो आप ज़रूर जब इस तरह के प्लेस हुआ करें तो आप ज़रूर विज़िट किया करें, देखा करें। इसको देख के तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि इतनी मसरूफियात से निकल के जो हम इतने पैसे ज़ाया करते हैं खानों पे, रेस्टोरेंट्स में, इधर उधर, तो बजाय इसके कि हम अगर इस कल्चर को देख लें तो हम और ज़्यादा अच्छा भी महसूस करेंगे, फ्रेश भी फील करेंगे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थोड़ा सा हट के मुझे लोकेशन मिली अलहमरा हॉल की। यहाँ पे बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, आर्ट गैलरी है और यहाँ पे बहुत सारे प्लेस होते हैं, स्पेशली अजोका थिएटर है यहाँ पर। और यहाँ पे आज जो प्ले चल रहा था, चलने वाला है, उसका नाम था दारा। और कैरेक्टर्स से हमने बात की, बहुत सारे कैरेक्टर्स जिनको अपने कैरेक्टर से मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हमने सच दिखानी है। वो बहुत कंधों पे आपकी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर आपने कैरेक्टर सही प्ले ना किया तो आपने हिस्ट्री ख़राब कर दी। बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके, मैंने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि बजाय इसके आप इधर उधर जाएँ, थोड़ा सा घूमें फिरें, ज़रूर घूमें, लेकिन ऐसी जगहों पे, हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की, स्पेशली लाहौर की ऐसी जगहों पे आप ज़रूर विज़िट करें। ये वर्थ इट है। मुझे अभी सिर्फ, हालांकि मैंने सिर्फ इनसे बात की है, मैं अंदर नहीं गई, मैंने अभी प्ले देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्थ इट है। मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ कि अलहमरा आप ज़रूर विज़िट करें बजाय इसके इधर उधर प्लेसेस पे जाने के, जो आर्टिफिशियल प्लेसेस हैं। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि दुनिया की जो कौन सी ऐसी मूवी है जो 15 साल में बनी है, तो वो है पाकीज़ा। पाकीज़ा मूवी 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में बनी थी और ये इंडियन मूवी है। इसको बहुत टाइम लगा था और बहुत अच्छी मूवी थी। व्यूअर्स, हम जो है वो हाज़िर होंगे अब अगली एपिसोड में बूझो तो जीतो पे। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर आपने प्रोग्राम देखना है। मुझे भी फॉलो करना है, महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल मेरा पेज है, मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाज़िर होंगी अगली एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।